सुगम न्यूज, हमेशा सच के साथ। नमस्कार, मैं मोहम्मद अजहर और सुगम न्यूज़ पर आपका स्वागत है। बीते दिनों मुख्यमंत्री के पिता नंद कुमार बघेल द्वारा विवादित बयान दिए जाने को लेकर ब्राह्मण समाज काफ़ी आक्रोशित नज़र आ रहा है। ब्राह्मण समाज एवं हिंदू संगठन ने भी जगह जगह धरना प्रदर्शन किया है, जिसको लेकर के हम आज कुछ खास बातचीत करेंगे ब्राह्मण समाज महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीलकंठ त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी बताइएगा। नमस्कार, मैं नीलकंठ त्रिपाठी राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी हूँ। अभी जो नंद कुमार बघेल के ऊपर कार्रवाई हुई है, यह तो ज़रूरी था कार्रवाई होना, क्योंकि आए दिन हिंदू देवी देवताओं के बारे में, ब्राह्मण समाज के बारे में, हिंदुओं के बारे में अपशब्द टिप्पणियाँ वे करते आए हैं। तो जिसके कारण पूरा समाज आक्रोशित था और उत्तर प्रदेश जो ब्राह्मण समाज का गढ़ रहा हुआ है, वहाँ पे जा कर के ब्राह्मण समाज के बारे में अपशब्द टिप्पणियाँ कर रहे हैं। तो जिसके कारण कहीं ना कहीं पर हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, जिनको लगा कि वहाँ से हमको लाना ही ज़रूरी है और कार्रवाई अब करना पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश के पूरे ब्राह्मण आक्रोशित हो चुके हैं। तो ये सब देखते हुए उन्होंने उनके ऊपर कार्रवाई की है। जो कार्रवाई हुई है मुख्यमंत्री के पिता के ऊपर और मुख्यमंत्री ने भी आदेश जारी किया है, उसको किस तरह से देखता है ब्राह्मण समाज? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो कार्रवाई का आदेश जारी किया है, बहुत ही विलंब किया। नंद कुमार बघेल जी विगत कई वर्षों से और 2 वर्षों से तो ज़्यादा, जब से उनके पुत्र भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से वे ज़्यादा ही अनर्गल बातें करने लग गए, अनर्गल टिप्पणियां करने लग गए थे, ब्राह्मण समाज के बारे में हो या हिंदू देवी देवताओं के बारे में। तो इनके ऊपर यदि पहले ही कार्रवाई की गई होती तो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को एक खामियाजा भुगतना नहीं पड़ता और कहीं ना कहीं पूरा समाज भी जागरूक हो चुका है। और कभी भी यदि कोई भी ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणियाँ करता है तो ब्राह्मण समाज हमेशा उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए आगे खड़ा रहेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जो गलत करेगा उसके साथ गलत होएगा, चाहे वह मेरे पिता ही क्यों ना हो। बिल्कुल सही कहा है कि जो गलत करेगा वो गलत, उनके ऊपर कार्रवाई भी उनके ऊपर होनी है और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यह पूरे समाज की भी मांग है, पूरे ब्राह्मण समाज की मांग है और हिंदुओं की भी मांग है, क्योंकि यह जो बार बार किसी एक वर्ग, किसी एक समुदाय के बारे में अभद्र टिप्पणियां करना, उनको विदेशी कह देना, देश से भगा देना, यह सब की बातें जो टिप्पणियां कर रहे हैं, तो कार्रवाई होनी थी, पर कार्रवाई पहले हो गई होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया था और तुरंत गिरफ्तारी करके लखनऊ से रायपुर लाने का आदेश दिया था। तो क्या आपको क्या लगता है कि उस कार्रवाई को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किस तरह से निभाया है एवं उनके शासन में पुलिस व्यवस्था ने किस तरह से उसको देखा है? देखिए, मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल जी हैं, जिन्होंने कार्रवाई के लिए आदेश पारित किया है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी अभी चुनाव आने वाला है, तो वहाँ पे चुनावी रणनीति ना बिगड़े, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने तुरंत आदेश दिया कि नंद कुमार बघेल जी की गिरफ्तारी की जाए, एफआईआर दर्ज किया जाए, क्योंकि इससे पहले भी कई बार कई संगठन ब्राह्मण समाज के थाने में जाके घेराव किए, ज्ञापन दिए, कलेक्टर को ज्ञापन दिए कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज अभी तक नहीं हुई थी, जिसमें सवाल भी पूछा गया मुख्यमंत्री जी से कि अभी तक इनके ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि यह मुख्यमंत्री के पिता है, कारण यही है कि इसके कारण इनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, ना कोई कार्रवाई हो रही है। तो आज कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव भी उनके ऊपर पड़ा है, जिसके कारण वे अपने पिता नंद कुमार बघेल जी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रशासन को यहाँ से भेजे थे। नंद कुमार बघेल भी एक हिंदू है, फिर भी वह लगातार हिंदू देवी देवताओं और ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी करते रहते। उन्हें ब्राह्मण समाज से इतनी नफरत क्यों है? देखिए, नंद कुमार बघेल जी हैं तो हिंदू, पर वे अपने आप को हिंदू नहीं मानते। वे अपने आप को बौद्ध धर्म मानते हैं
हम तो बौद्ध धर्म को भी एक हिंदू मानते हैं कि वे सनातनी हैं, सनातन धर्म से निकले हुए हैं। पर जो नंद कुमार बघेल बार बार ब्राह्मण समाज के बारे में टिप्पणी करते हैं, वे कई ऐसे जो लीडर हैं जो समाज को बांटने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम से बांटते हैं, हिंदू हिंदू को बांटने का काम करते हैं, वे इस प्रकार के अनर्गल टिप्पणियां करते हैं। कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ कि ब्राह्मण समाज एक हिंदू जो समाज है उसका मेन स्तंभ है। हर एक समाज में ब्राह्मण समाज आता है। सिंधी ब्राह्मण हो गए, पंजाबी ब्राह्मण हो गए, मारवाड़ी ब्राह्मण हो गए, उड़िया ब्राह्मण हो गए, ऐसे हर वर्ग में ब्राह्मण आता है। तो इनका ये प्रयास रहता है कि जिस दिन ब्राह्मण टूट गया या ब्राह्मण समाज खत्म हो गया तो अपने आप हिंदू वर्ग बिखर जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये हिंदुओं को तोड़ने का काम करते हैं, जो कि यह कभी नहीं हो सकता, यह इनकी एक विफलता भी है। तो यही प्रयास इनका रहता है कि हिंदुओं को कैसे तोड़ा जाए, जिसके लिए बार बार ब्राह्मण समाज के ऊपर प्रहार किया जाता है। आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को क्या फ़र्क पड़ेगा, या अभी होने वाले चुनाव में यूपी में कांग्रेस को कोई फ़र्क पड़ने वाला है इस टिप्पणी से? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज का जो समुदाय है सबसे ज़्यादा है। वह एक गढ़ माना गया उत्तर प्रदेश जो ब्राह्मण समाज का, और वहाँ जाकर के तुम ब्राह्मण समाज के बारे में अभद्र टिप्पणियाँ कर रहे हो कि गंगा घाट से तुमको हटा दिया जाएगा, तुमको विदेश भेज दिया जाएगा, विदेशी ब्राह्मण हो, तुम उस जगह में जाकर के बोल रहे हो। और फ़र्क उनको भी पड़ेगा जो कांग्रेस में रहते हुए ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ब्राह्मण हैं, परंतु वे अपनी समाज की आवाज़ नहीं बन पाए हैं। कहीं ना कहीं पद के लालच और लोभ के कारण वे समाज का आवाज़ नहीं बनते, कि उनको भय लगा रहता है कि हम कहीं अपने मुख्यमंत्री के पास जाकर के अपने समाज की बात को करेंगे, बात को रखेंगे, कहीं मंत्री जी हमको हमारे पद से हटा ना दें। यह भय हमेशा लगा हुआ है। उनको भी इसकी खामियाजा ब्राह्मण समाज आने वाले चुनाव में दिखाएगा, और वे वहाँ से जो गद्दी में बैठे हैं वे हटेंगे वहाँ से। भारत में ब्राह्मण समाज का हिंदू धर्म में सर्वोच्च स्थान होता है, पर आप देखेंगे कि ब्राह्मण समाज को जगह जगह पंडितों को, कश्मीर में देखेंगे आप हिंदू पंडितों को मारा जाता है। वही अपने छत्तीसगढ़ में ब्राह्मण समाज के ऊपर टिप्पणी की जाती है, जो कि भद्दी और गलत टिप्पणी की जाती है। उनको देश से निकालने की बात कही जाती है एवं उनको विदेशी बताया जाता है। उसको किस तरह से देखते? देखिए, मैंने आपको पूर्व में भी कहा कि ब्राह्मण समाज हिंदू समाज का मेन स्तंभ है। हर समाज में ब्राह्मण आता है ना। तो इस प्रकार के जो लीडर रहते हैं, जो समाज को बांटने का काम करते हैं, जातिवाद का राजनीति करते हैं, तो ये क्या बोलते हैं, यही काम करते हैं कि ब्राह्मण समाज को पहले टारगेट करते हैं कि ब्राह्मण समाज को तोड़ा जाए। जिस दिन ब्राह्मण समाज टूट जाएगा तो हिंदुत्व तो अपने आप टूट जाएगा। तो यही इनका प्रयास रहता है कि ब्राह्मण समाज को किस प्रकार से तोड़ा जाए, किस प्रकार से बरगलाया जाए, ताकि इनका मनोबल खत्म हो और हिंदुओं को हम बांट दें। यहाँ पे मुख्यमंत्री के पिता को 15 दिनों के लिए न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है और उन पर कार्रवाई की जा रही, किस तरह से देखते हैं? देखिए, कार्रवाई तो और ज़्यादा होनी चाहिए थी, पर कहीं ना कहीं यह देश और हिंदुस्तान में कि पहली ऐसी घटना है, इतिहास में यह एक पन्नों में लिखा जाएगा कि मुख्यमंत्री के रहते हुए उनके पिता की गिरफ्तारी हो रही है। यह निंदनीय है, और कहीं ना कहीं यह संदेश भी ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं, जो समाज को बांटने का काम करते हैं, उनको भी जाएगा कि वे कभी दोबारा हिम्मत ना करें कि किसी समाज के बारे में अपशब्द टिप्पणियां करें। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण समाज जो है वो कभी जल्दी किसी भी धर्म के बारे में अपशब्द टिप्पणियां नहीं करता है। उनको किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं रहता है। वे अपनी ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने व्यस्त रहते हैं कि वो दूसरे धर्म से उनको कोई मतलब नहीं रहता है। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण वे जो दूसरे के घर में जाके पूजा पाठ कर्म कांडी रहता है, उसके बाद जब वो आता भी है तो उनको आशीर्वाद दे करके आता है कि आप हमेशा सुखी रहें, संपन्न रहें। वे कभी उनके लिए कुछ ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करता है, चाहे वो जात
पक्षपात कभी नहीं देखता। जैसा कि नंद कुमार बघेल जी कहते हैं कि ब्राह्मण समाज हमेशा से हमको अछूता रखा है, हमको ये रखा है। अगर ब्राह्मण समाज ऐसे अछूता रखता तो उनके घर में जाके पूजा पाठ नहीं करता। और मंदिरों में भी बोलते हैं, तो मंदिरों में आज आपको मैं बता दूं कि इतना पंडित के पास में समय नहीं रहता है कि वो किसी से पूछे कि तुम्हारी जाति क्या है। सभी वर्ग के लोग आते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं। पर ऐसे कुछ नेता जो रहते हैं, मौका परस्त नेता जो रहते हैं, जो जातिवाद की राजनीति करके और लोगों को भड़का करके और इस तरीके का समाज को बांटने का काम करते हैं। अगर इनको इतनी ही चिंता है अपने समाज की, SC ST की इतनी चिंता है, OBC की इतनी चिंता है, अल्पसंख्यक की इतनी चिंता है, तो मैं यहाँ मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आप जो दूसरे धर्म के बारे में अपशब्द कह रहे हो, दूसरे धर्म के देवी देवताओं के बारे में अपशब्द कर रहे हो, जितना एनर्जी आप इसमें बर्बाद कर रहे हो, ऊर्जा बर्बाद कर रहे हो, उतना आप अपने ही धर्म को उठाने के बारे में सोचें, विचार करें। आप भी कि जिसके बारे में आप इतना सुख चिंतक बन करके आगे आ रहे हैं, चाहे SC ST हो, OBC हो, तो आप पहले उनके वहाँ पे जा कर के देखिए कि SC ST को कितनी तकलीफ होती है। गांव गांव में जा कर के देखेंगे, बस्ती बस्ती में जा कर के देखेंगे, वहाँ पे कई ऐसे OBC SC ST हैं जिनके घर में चूल्हा नहीं जल पा रहा है, एक वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही, तो उनके तरफ उनका ध्यान नहीं है, दूसरे धर्म की तरफ ज़्यादा ध्यान है। आप पहले अपने समाज को उठाने की बात करें, दूसरे धर्म को नीचा गिराने से आपको क्या मिलेगा। उन्होंने कहा है कि मतलब मैं लगातार ये दलितों के हक के लिए लड़ता रहूँगा। तो क्या लगता है कि आगे भी ऐसे हिंदू समाज और ब्राह्मणों के ऊपर प्रहार करेंगे? देखिए, अच्छी बात है, दलितों के हक के लिए लड़ना चाहिए। हर कोई अपने अपने समाज के बारे में सोचता है और आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, परंतु दूसरे धर्म के बारे में ऐसी अपशब्द टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। अगर आप दलितों के मसीहा या अन्य किसी जाति के मसीहा बन करके आगे आना चाहते हो, तो आप उनके हित के बारे में सोचो कि उनकी जो समस्याएं हैं उनको कैसे हम पूरा करें। किसी धर्म के बारे में, किसी समाज के बारे में ऐसे अपशब्द टिप्पणी करके आप अपने समाज और जिस धर्म, जिस समाज के मसीहा बन करके आगे आ रहे हो, आप उसको नहीं उठा सकते आगे। तो ब्राह्मण समाज इस कार्रवाई से संतुष्ट है? देखिए, ब्राह्मण समाज इस कार्रवाई से संतुष्ट है भी और नहीं भी। संतुष्ट इसलिए है कि चलिए कम से कम FIR दर्ज हुआ और गिरफ्तारी तो हुई, 14 दिन के रिमांड में लिया गया है, उनको जेल में डाला गया है। परंतु यही कार्रवाई पहले अगर हो गई होती तो इतना बड़ा जो आंदोलन और ये सब चीज़ हुए हैं वो नहीं होते। एक धर्मांतरण के मुद्दे में मैं आऊँगा। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी कुछ दिनों पहले राजधानी रायपुर में ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण कराया जा रहा है का सवाल आया था, तो इसको ब्राह्मण समाज किस तरह से देखता है? देखिए, धर्मांतरण करना तो गलत है। धर्मांतरण का विरोध मैं भी करता हूँ कि कहीं ना कहीं पे आप हिंदू धर्म के जो गरीब बस्ती के तबके के जो लोग रहते हैं, जिनकी मजबूरी का आप फ़ायदा उठा करके उनको कुछ लालच और लोभ दे करके धर्म परिवर्तन करते हैं, तो वो गलत है। आप अपने धर्म के बारे में सोचिए, आपकी जो समुदाय है उसका विस्तार कैसे करना है, आप उनके बारे में सोचिए। अपने समुदाय में जो कम बेसी हो रहा है उनको पूरा करिए। दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में जोड़ने के लिए उनको भड़काने की आवश्यकता नहीं है। जी त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें संपूर्ण जानकारी देने के लिए। हमारे साथ अभी थे राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीलकंठ त्रिपाठी जी, जिनसे हमने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर मुख्य चर्चा की और अधिक जानकारी ली। देखते रहिए सुगम न्यूज़।